जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोग विदुर नीति पढ़ रहे थे और बहुत ही अच्छी और ज्ञान की बातें पढ़ी थी मैंने। आइए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है, इसलिए तुम कहते चलो मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूँ। विदुर जी बोले, भारत, संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है और तीसरा मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है, किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा प्रिय ही है। जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु, न विद्वान और न बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रियतम के तो सभी कर्म शुभ ही होते हैं और दुश्मन के सभी कर्म पापमय। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसी एक पुत्र को तुम त्याग दो। इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग न करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। महाराज, वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वह क्षय ही नहीं है, किंतु उस लाभ को भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से बहुतों का नाश हो जाए। धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण के धनी होते और कुछ लोग धन के धनी। जो धन के धनी होते हुए भी गुणों के कंगाल हैं उन्हें सर्वथा त्याग दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है। बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है, तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुर जी बोले, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा है और जिनके साथ रहने में भी बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है और उन्हें देने में बहुत बड़ा भय है। दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखने अयोग्य, निंदित माने गए हैं। उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो महान दोष है उनसे युक्त मनुष्यों का त्याग कर देना चाहिए। जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है वह पुत्र और पशुओं से समृद्ध होता है और अनंत कल्याण का अनुभव करता है। राजेंद्र, जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं उन्हें अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए, इसलिए आप भली भांति अपने कुल की वृद्धि करें। राजन, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपाभिलाषी एवं गुणवान है उनकी तो बात ही क्या है। राजन, आप समर्थ हैं, वीर पांडवों पर कृपा कीजिए और उनकी जीविका के लिए कुछ गांव दे दीजिए। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको संसार में यश प्राप्त होगा। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। अतः जो बीत गया सो बीत गया, अब शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले यदि पांडवों के प्रति अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। नरशेष, यदि आप उनको राजपद पर स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जाएगा और आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वैद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुरभाषी हो, ऐसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता, धर्म की अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव वाला तथा सलज है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। जिन दो मनुष्यों का चित्त से चित्त, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुष को चाहिए कि दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का तृण से ढके हुए कुएं की भांति परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान पुरुष को उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता न करें। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग न करने वाला हो। इंद्रियों को सर्वथा रोक रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देने से देवताओं का भी नाश हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो अन्याय से नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय ले अच्छी नीति से पुनः लौटा लाने की इच्छा करता है वह वीर पुरुषों का सा आचरण करता है। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय रखने वाला है और अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया है उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता।
मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करें। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्त वृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी हैं। उद्योग में लगे रहना धन, लाभ और कल्याण का मूल है। इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का उपभोग करता है। तात समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु आसक्ति एवं अन्यायपूर्वक विषय सेवन न करे। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित है उनके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उनका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति ही शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। राजलक्ष्मी न तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और न बहुत निर्गुणों के पास। यह न तो बहुत से गुणों को चाहती है और न गुणहीन के ही प्रति ही अनुराग रखती है। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करें, कृपण को दान से जीते और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। जो धन अत्यंत क्लेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता हो उसमें आप मन न लगाइए। सोकर नींद को जीतने का प्रयास न करें, लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखें और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करें। जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत ले गए हैं और स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है। जिनके पास 1000 हैं वो भी जीवित है तथा जिनके पास 100 है वे भी जीवित है। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक का लोभ छोड़ दीजिए, इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही। इस पृथ्वी पर जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियां हैं वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पूरे नहीं है। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। राजन, मैं फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्र और पांडवों में समान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा बर्ताव कीजिए। विदुर जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रही तो अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह दुखों से मुक्त सुखपूर्वक शयन करता है। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और लोभ, ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़े और विद्या चाहे तो सुख का त्याग करे। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रोध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। तात, अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अविद्या अनित्य है। आप मंत्रियों को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यही छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्यों से उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छितराए करुण स्वरों में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। भारत, यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है, धैर्य ही इसके किनारे हैं। इसमें दया की लहरें उठती हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोध आदि रूप ग्रह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए।
जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। शिश्र और उदर की धैर्य से रक्षा करे, अर्थात काम, वेग और भूख की ज्वाला को धैर्यपूर्वक सहे। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से, नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौर ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण ऊर्ध्व लोक को जाता है। वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञ द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे तो वह मरने के पश्चात स्वर्गलोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वह व्यथा से रहित हो पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे यह मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडु नंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश किया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा अनूठा है। विदुर ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र, संत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बताएंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम ही मुझे उपदेश करो। विदुर बोले, राजन, मेरा जन्म शूद्र स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। किंतु कुमार संत सुजात की बुद्धि सनातन ब्रह्मा को विषय करने वाली है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है वह यदि गोपनीय तत्व का भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न करके आपको संत सुजात का नाम बतलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ, भला इसी देह से यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? तदंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा चिंतन कर रहे हैं प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धृतराष्ट्र ने भी शास्त्रोक्त विधि से पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो विदुर ने उनसे कहा, भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय खड़ा हुआ है जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित नहीं है। आप इस विषय का निरूपण करने के योग्य हैं, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाएं और लाभ, हानि, प्रिय अप्रिय, जरा, मृत्यु, भय, अमर्ष, भूख प्यास, मद ऐश्वर्य, चिंता, आलस्य, काम, क्रोध तथा उन्नति अवनति, ये द्वंद्व इन्हें कष्ट न पहुंचा सके। तदंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए वचन का अनुमोदन करके अपनी बुद्धि को परमात्मा के विषय में लगाने के लिए एकांत में संत सुजात मुनि से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र बोले, संत सुजात जी, मैं यह सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचार्य का पालन किया था। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? संत सुजात ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है उसमें दो पक्ष हैं। मृत्यु है और वह कर्म से दूर होती है, एक पक्ष, और मृत्यु है ही नहीं, यह दूसरा पक्ष। परंतु वास्तव में यह बात जैसी है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो और मेरे कथन में संदेह न करना। क्षत्रिय, इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु और अप्रमाद अमृत है। प्रमाद के ही कारण आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही दैवी संपत्ति वाले महात्मा पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। कुछ लोग मेरे बताए हुए प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़ता पूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यम देवता पितृलोक में राज्य शासन करते हैं, वे पुण्य कर्म करने वालों के लिए सुखदायक और पापियों के लिए भयंकर है। इन यम की आज्ञा से ही क्रोध, प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्य के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। मनुष्य मोहवश अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं।
मरने के बाद उनके मन, इंद्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग स्वर्ग आदि लोकों का अनुगमन करते हैं, इसलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देहाभिमानी जीव परमात्मा साक्षात्कार के उपाय को न जानने के कारण भोग की वासना से सब और नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार जो विषयों की ओर झुकाव है वह अवश्य इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है, और इन झूठे विषयों में राग रखने वाले मनुष्य की उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है, वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उनका आस्वादन करता है। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं, परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि विषयों के स्वरूप का विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामना को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको साधारण प्राणियों की मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है, और कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी दुख रूप रजोगुण है उस सबको वह नष्ट कर देता है। यह काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तमोगुण और अज्ञान रूपे तथा नरक के समान दुखदायी देखा जाता है। जिसके चित्त की वृत्तियां कामनाओं से मोहित नहीं हुई है उस ज्ञानी पुरुष का मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, इस काम की सत्ता नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी विषय भोग को कुछ भी न गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। राजन, यह जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाले मृत्यु को जानकर जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके सामने आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराज बोले, दिव्य जातियों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है, यहाँ वेद उन्हीं को परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का ही आश्रय क्यों न ले। संत सुजात ने कहा, राजन, अज्ञानी पुरुष ही इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं, परंतु जो निष्काम पुरुष है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों का बोध करके परमात्मा स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराज बोले, विद्वन, यदि वह परमात्मा ही क्रमशः इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है तो उस अजन्म और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है, यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। संत सुजात ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में जो अनेकों विकल्प किए गए हैं उनके अनुसार भेद की प्राप्ति होती है और उसे स्वीकार कर लेने से महान दोष आता है, क्योंकि अनादि माया के संबंध से जीवों का नित्य प्रवाह चलता रहता है। ऐसा मानने से इस परमात्मा की महत्ता नष्ट नहीं होती और उसकी माया के संबंध से जीव भी पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। यह जो दृश्यमान जगत है वह परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा नित्य है। वह विकार यानी माया के योग से इस विश्व को उत्पन्न करता है तथा माया उस परमात्मा की शक्ति है, ऐसा माना जाता है, और ऐसे अर्थ के प्रतिपादन में वेद प्रमाण है। धृतराज बोले, जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। संत सुजात ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के दो प्रकार के फल होते हैं और दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। परमात्मा में स्थित होने पर विद्वान पुरुष उस नित्य वस्तु के ज्ञान द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का सदा के लिए नाश कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल हैं उनका भोग करके वह जगत में जन्म ले पुनः कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला निष्काम पुरुष धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहाँ ही नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है, इसलिए धर्माचरण करने वालों को समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराज बोले, विद्वान, पुण्य कर्म करने वाले द्विजातियों को अपने अपने धर्म के फलस्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है उनका क्रम बतलाइए तथा उससे भिन्न जो अत्यंत उत्कृष्ट मोक्ष सुख है उसका भी निरूपण कीजिए। अब मैं सकाम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। संत सुजात ने कहा, जो निष्काम भाव से यम नियम आदि के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं वे ब्राह्मण यहाँ से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपने तेज का प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी वर्णाश्रम धर्म में स्पर्धा है उनके लिए वह ज्ञान का साधन है, किंतु वे ब्राह्मण यदि सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करें तो मृत्यु के पश्चात यहाँ से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। भूख प्यास से अपने को कष्ट न पहुंचावे, किंतु जहां अपना महात्म्य प्रकाशित न करने पर भय और अमंगल प्राप्त होता है वहां रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं।
जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करके उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। जो अपने पराक्रम या पांडित्य का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं वह सन्यासी वमन भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इसलिए उपर्युक्त रूप से जीवन बिताने वाले क्षत्रिय को भी ब्रह्मा का प्रकाश प्राप्त होता है, वह भी अपने ब्रह्मा भाव को देखता है। इस प्रकार जो भेद शून्य चिन्ह रहित अविचल शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन करना चाहेगा। जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित और शांत है तथा शिष्ट होकर भी शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी दैवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, वे दुर्धर्ष और निर्भय हैं। उन्हें ब्रह्मा की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। यदि कोई श्लोक में अभिष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो भी वह ब्रह्मवेत्ता के समान नहीं होता, क्योंकि वह तो अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्माननीय पुरुष को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दे, वही वास्तव में सम्मानित है। यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानीजन इस बात को जानते हैं। राजन लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, किंतु वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विघ्न डालने वाली है। प्रजाहीन मनुष्य के लिए तो ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी सर्वथा दुर्लभ है। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्म सुख के अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोह को जगाने वाले नहीं है तथा जिनको कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम है सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। धृतराज बोले, विद्वन, ये मौन किसका नाम है? वाणी का संयम और परमात्मा का स्वरूप, इन दो में से कौन सा मौन है? यह मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुनि, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? संत सुजात ने कहा, राजन, जहां मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुंच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है, इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का जहां से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराज बोले, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? संत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋग, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है, उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। धृतराज बोले, विद्वन, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आता है? संत सुजात ने कहा, महानुभव, परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद मंत्रों द्वारा अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसी की प्राप्ति के लिए वेद में तप और यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञ के द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात ज्ञान के प्रकाश से वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष ज्ञान से आत्मा को प्राप्त होता है। अन्यथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखने के कारण वह इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ लेकर उन्हें परलोक में भोगता है तथा भोग समाप्त होने पर पुनः संसार मार्ग में लौट आता है। इस लोक में तपस्या की जाती है और परलोक में उसका फल भोगा जाता है। यह सबके लिए साधारण नियम है, परंतु अवश्य पालन करने योग्य तप में स्थिर रहने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के लिए तो यही लोक है। उन्हें यही जीवन काल में ही ज्ञान रूप फल प्राप्त हो जाता है। धृतराज बोले, संत सुजात जी, एक ही तप की कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे होती है? आप इसे इस प्रकार बताइए जिससे हम भलीभांति समझ सके। संत सुजात ने कहा, जो किसी कामना या पाप रूप दोष से युक्त नहीं होता, उसे विशुद्ध तप कहते हैं। केवल वही तप रिद्ध और समृद्ध होता है, किंतु जब उस तप में कामना या पाप रूप दोष का संसर्ग होता है तो उसकी हानि होने लगती है। राजन, तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो, यह सब तपस्या मूलक तप से ही प्राप्त होने वाला है। वेद वेत्ता विद्वान इस तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराज बोले, संत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष है उन्हें बताइए, जिससे मैं सनातन गोपनीय तत्व को जान सकूं। संत सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष है तथा 13 प्रकार के क्रूर मनुष्य होते हैं। पितरों और ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण शास्त्रों में प्रसिद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा।
मनुष्य में रहने वाले 12 दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप, अहंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का भाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसके पास सभी तरह का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम और मद में 18 दोष है। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषय कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, संताप, चिंता, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष जितेंद्रिय कहते हैं। त्याग 6 प्रकार का होता है। वह 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु इनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को निश्चय ही पार कर जाता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेंद्र 6 प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना, यह प्रथम त्याग है। यज्ञ, होम आदि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे बनाने आदि में धन खर्च करना दूसरा त्याग है। और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना यह तीसरा त्याग कहा गया है। तथा ऐसे त्यागी को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती तथा उसका कामना पूर्ति के लिए उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। किए हुए कर्म सिद्ध न हो तो उनके लिए दुख न करे, उस दुख से ग्लानि नहीं उठावे। इन सब गुणों से युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान हो तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो भी कभी व्यथा को प्राप्त न हो, यह चौथा त्याग है। अपने अभीष्ट पदार्थ, स्त्री, पुत्र आदि की कभी याचना न करे, यह 5वां त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करे, यह 6ठा त्याग है। इन सबसे कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी 8 गुण माने गए हैं। सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 8 गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष पहले बताए गए हैं उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत, 5 इंद्रिय और 6ठा मन, इनकी अपने अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्त होती है 6 तो यही प्रमाद विषयक दोष हैं। और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को उपर्युक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप में बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापहारी तथा परम पवित्र है। राजन, वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यूँ समझो कि कोई बिरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, किंतु जो सत्य में स्थित है वह वेद वेद्य परमात्मा को जानता है। जो ज्ञेय, मन आदि अचेतन है उनमें से कोई ज्ञाता नहीं है। इसलिए मनुष्य मन आदि के द्वारा न तो आत्मा को जानते और न अनात्मा को। जो आत्मा को जान लेता है वही अनात्मा को भी जानता है। जो केवल अनात्मा को जानता है वह सत्य आत्मा को नहीं जानता। जो पुरुष वेदों को जानता है वही जगत को भी जानता है, परंतु उस ज्ञाता को न वेद पाठी जानते और न वेदी। तथापि जो वेद वेत्ता ब्राह्मण है वे उस आत्म तत्व को वेद के द्वारा ही जानते हैं। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया जाता है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और दूसरों के भी संपूर्ण संशयों को मिटा सके। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करे ही नहीं, वेद के वाक्यों में भी न ढूंढकर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करे। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करे, मन से भी कोई चेष्टा न करे। राजन, तुम भी अपने हृदय काश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की उपासना करो। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। जो संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोकों का दृष्टा मात्र कहलाता है। किंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्मा में ही स्थित है वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो जाता है।
राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का विधिवत अध्ययन करने से भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, संत सुजाजी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या को उपदेश कर रहे हैं उसमें विषय भोगों की चर्चा बिल्कुल नहीं है। कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषय का पुनः प्रतिपादन करें। संत सुजात ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यंत हर्ष से फूल उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्मा की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का निरोध करने वाली जो स्थिति है उसका नाम है ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्म द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं तो मेरे जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृतत्व मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। संत सुजात जी बोले, अब मैं अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्य को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्म शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो बुद्धि गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र का, ब्राह्मण, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। संत सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्तों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योगरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस संसार में रहकर जो संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्व को सहन करते हैं, वे सत्व गुण में स्थित हो इस देह से आत्मा को विवेक के द्वारा पृथक कर लेते हैं। भारत, यद्यपि माता और पिता यही दोनों शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है, जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं। उन आचार्यों को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके लिए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र और प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगाए, अभिमान न करे, मन में क्रोध को स्थान न दे। यह ब्रह्मचार्य का पहला चरण है। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हो, पवित्र हो, विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचार्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे, यह द्वितीय पाद कहा जाता है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मान पूर्ण बर्ताव हो वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। यह भी ब्रह्मचार्य का द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्य ने जो अपने उपकार के उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, यह ब्रह्मचार्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र न जाए। दक्षिणा देकर यह सेवा करके कभी मन में ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरु को उपकार कर रहा हूं तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचार्य का चौथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरु के निकट शिक्षा और सदाचार का एक चरण प्राप्त करता है, फिर उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उसे दूसरे पाद का ज्ञान होता है। तत्पश्चात अधिक काल तक मनन करने से वह तीसरे पाद का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर शास्त्र के द्वारा सहपाठियों के साथ विचार करने से वह चौथे पाद को जानता है। पूर्वोक्त 12 धर्म आदि जिसके स्वरूप है तथा दूसरे दूसरे यम नियम आदि जिसके अंग एवं उत्साह शक्ति बल है, वह ब्रह्मचार्य आचार्य के संपर्क में रहकर वेद के अर्थ का तत्व जानने से ही सफल होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस तरह ब्रह्मचार्य पालन में प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो सके उस आचार्य को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों के अनेक गुणों वाली वृत्ति को प्राप्त होता है। गुरु पुत्र के प्रति भी उसकी यही वृत्ति होती है। ऐसी वृत्ति से रहने वाले शिष्य की संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। वह बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्यदेव समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना लेता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही आत्मबल को प्राप्त होता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोकों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्मा को जानने वाला विद्वान है वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धृतराज बोले, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है? क्या वह सफेद सा, लाल सा अथवा काजल सा, काला या सुवर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है?
संत सुजातनिका यद्यपि श्वेत लाल काले लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। ब्रह्मा का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है और न बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगढ़, चंद्रमा, सूर्य में भी वह नहीं देखा जाता। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। ब्रह्मा के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह ज्ञान रूप अंधकार से परे है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप उस्तरे की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म पर्वतों से भी महान है, अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्मा है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हो और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्मा को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह ब्रह्मरोग, शोक और पाप से रहित और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। जो वैराग्य की कमी के कारण तत्सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ यह इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्मा का बोध न होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्धि अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम यशरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्य को अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से भिन्न ये सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परमात्मा विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। राजन, केवल सकाम पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्मा को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमृतत्व को नहीं पा सकता तथा अंतकाल में उसे शांति भी नहीं मिलती। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करे, मन से भी कोई चेष्टा न होने दे तथा स्तुति से प्रेम और निंदा से क्रोध न करे। राजन, उपयुक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्मा का साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वान वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्मा ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है। वह दूसरों से प्रकाशित न कर स्वयं ही सबका प्रकाशक है। उसी सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा से आप अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से सलिल यानी महत तत्व प्रकट हुआ, उसके भीतर आकाश में सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता आश्रित हैं। जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाश को धारण करता है। उस सनातन भगवान के योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा इस विश्व को वह शुद्ध ब्रह्मा ही धारण करता है। उसी से दिशाएं प्रकट हुई है, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती है और उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसे कोई चर्म चक्षु से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। इस संसार सलिल से ऊपर उठा हुआ हंसरूप परमात्मा अपने एक अंश को ऊपर नहीं उठ रहा है। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।